अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये मेरी फोर्थ वीडियो है। तो आज हम लोग चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी सेम लॉजिक के ज़रिए से होगा, लेकिन इसमें इन्होंने एक कंडीशन दी हुई कि हाफ एंगल टेंजेंट के फॉर्म से करना है। हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट मतलब उसके फार्मूलाज होते हैं जो मैंने पीछे लिखे हुए हैं, आप जब देख भी सकते हैं। ये मेरे टेंजेंट के ज़रिए होते हैं, जिसकी जगह आपको अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है, तो गैमा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 का जो पहला पार्ट बोलता है वो बोलता है कि ए जो है वो 13 दिया हुआ है, बी 16 दिया हुआ है और सी 23 दिया हुआ है। तो हमें इन तीनों की साइड्स तो दी हुई है, लेकिन हमें इन तीनों के एंगल मालूम करने हैं। सेम लॉजिक है। पहले तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे एस, क्योंकि जो उसके फार्मूला में है, उसके फार्मूला में लगा हुआ है एस। सो एस के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे एस का। फॉर एस आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है एस का ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ए हमारे पास है 13, बी हमारे पास है 16 और सी हमारे पास है 23। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि एस की वैल्यू निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ए हमारे पास है 13 प्लस 16 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास जो एस की वैल्यू आई वो है 26। एस की वैल्यू हमें 26 मिली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक फार्मूला अल्फ़ा का लिखेंगे, जो कि आप सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। 10 अल्फ़ा अपॉन 2 एस बाहर और एस माइनस बी और एस माइनस सी और अपॉन में एस और एस माइनस ए। दोबारा फॉर्मूला देख लिए, एस बाहर आएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ये हमें फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ए भी वैल्यू हटी तो हमारे पास इसका आंसर नहीं आएगा सही से। तो अब हम लोग अब इक्वेशन में अपने फार्मूलाज में अपने वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस की वैल्यू है 26 और माइनस बी की हमारे पास वैल्यू है 16 और उसके अलावा हमारे पास 26 और सी की वैल्यू है 23। इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट करेंगे। एस की वैल्यू है 26 माइनस ए की वैल्यू है 13। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडर रूट में लेंगे दोबारा से। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली कर लेते हैं। 26 माइनस 16 इज 10 एंड 26 माइनस 3 इज 3। 10 3 26 माइनस 13 इज 13। 26 माइनस 13 इज 13। तो ये सेम ऐसे आता रहेगा 10 अल्फा अपॉन 2। और हम लोग फिर अबव अंडर रूट को फॉलो आउट करेंगे। 10 3 ज़ा 30 और 26 13 हमारे पास होता है 26 इंटू 13 हमारे पास होता है 338। तो हम लोग इसको अंडर रूट में लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 338। तो हमारे पास इसका आंसर है 0.088। लेकिन हम लोग अंडर रूट में इसका आंसर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 30 अपॉन 338। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.297। 0.297। तो अब हमें इस 10 अल्फा अपॉन 2 को वापसी ले आना है अपनी जगह पे। 10 अल्फा अपॉन 2 को अपनी वापसी जगह पे लेके आ जाना है। अल्फा अपॉन 2 इधर ही रह जाएगा, 10 इधर है तो यहाँ पे आके वो इन्वर्स का हो जाएगा। सेम लॉजिक है, कोई वो नहीं है, सिर्फ हमें सिंपल मैथ सॉल्व करनी है, रूट वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले हम 10 अल्फा की वैल्यू लेंगे, फिर वही वाले सिस्टम है जो डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स 0.297 एंड आंसर आ गया 16.54। इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे। सेम लॉजिक, मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आ गया 33.08। अल्फा की वैल्यू आ गई 33.08।
हमने अल्फ़ा निकाल लिया, अल्फ़ा हमने अच्छी तरीके से निकाल लिया। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया। इसका आंसर है 33.08। सिंपली वैल्यूज़ पुट की है, इन्वर्स लिए और मल्टीप्लाई बाय 2 की है। अब हम लोग चलते हैं बीटा की तरफ। तो जी, अब हम लोग ने बीटा की तरफ आ गए। बीटा की वैल्यू जो हमारे पास इसका फ़ॉर्मूला है वो है एस माइनस ए, एस माइनस सी और ओवर एस, एस माइनस बी। ये भी सेम है, हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे अबव इक्वेशन में। तो हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो है 26 माइनस जो हमारे पास ए की वैल्यू आई थी वो आई थी 13, 13 आई है। और एस की हमारे पास है 26 माइनस सी की वैल्यू जो हमारे पास बनी है वो बनी है 23। सेम फॉर्मूला है, कोई नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। एस हमारे पास 26 और बी की वैल्यू हमारे पास हमें दी गई है 16। बी की वैल्यू हमें 16 दी गई है। इसको हम लोग 10 बीटा को एज इट इज़ नीचे फॉलो आउट करेंगे और अब अबव इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कैलकुलेटर का सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर ये मसला कर देगा। मतलब आपके आंसर्स में, आपके कैलकुलेशंस में एक एक कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। 26 माइनस 16 इज़ 10 और 26 इंटू 10 इज़ 260। So 13 into 3 will be 13 into 3 will be 13 into 3 will be 39 and over 260, 226 into 10 is yes 260। एंड अब हम लोग रूट में इसकी वैल्यू ले लेंगे। मैं बाकी पोर्शन इस जगह पे कर रहा हूँ। अब इसकी जो अंडर रूट में वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 39 ओवर 260। अंडर रूट में वैल्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक्स आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ। मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ये बोर्ड में गलती ना करें। इन दोनों को डिवाइड तो कराना है, लेकिन रूट हमेशा लगाएं। रूट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 0.387। तो 10 बीटा अपॉन 2 0.387 ये आ गया। बीटा अपॉन 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। 10 वही लॉजिक लगेगी, 10 को हम इन्वर्स करेंगे और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। 10 इन्वर्स की हमेशा वैल्यू होती है, शिफ्ट दबाना पड़ेगा। सबसे पहले दोबारा बता देता हूँ, शिफ्ट दबा के 10 करना पड़ेगा और अबव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 0.387। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 21.156, 21.15। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट लें, क्योंकि हमें एक्यूरेट इन सम 180 का चाहिए। और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करा दें। क्यों कराएं मल्टीप्लाई बाय 2? क्योंकि सेम लॉजिक है, ये डिवाइड हो रहा है बीटा, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करा दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर, बीटा का आंसर आ गया 42.31। जो हमारे पास इसका आंसर है 42.31। एल्फा हमारे पास आ गया था, एल्फा जो हमारे पास आया वो आया, वो हमने अबव इक्वेशन में किया है। एल्फा हमारे पास आया 33.08 और अब हमारे पास जो गैमा आएगा, जो हमारे पास बीटा आया है वो 42.38 आया है। तो हम लोग, मैं इसको इधर कर रहा हूँ। अब हमें गैमा निकालना है, तो हम लोग सम निकालेंगे। एल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। एल्फा हमारे पास है 33.08, बीटा हमें यहाँ पे मालूम हो चुका है, वो है 42.31। ये रहा 42.31 इज इक्वल्स टू 180। पहले हम इन दोनों का सम निकाल लेंगे। 33.08 प्लस 42.31, ये हमारा आंसर आ जाएगा 75.39। इन दोनों को जब प्लस करवाया तो आया 75.39। अब हम लोग इसको 180 से गैमा निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे। 180 माइनस 75.39, तो हमारा आंसर आ गया 104.61। 104.61।
अब हम लोग इन सब का सम निकालेंगे तो 104.61 प्लस हमारे पास जो बीटा अल्फ़ा आया 33.08 प्लस बीटा जो हमारे पास 42.31, तो इसका आंसर हमें 180 के बराबर आया है। इसका मतलब जो हमारी ये वाली आइडेंटिटी है वो प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पार्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भेजें जो जो इन चैप्टर्स में उनको मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन 2-1 कराऊंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि सेम लॉजिक था। पहले सेम लॉजिक को लेके चलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा हार्ड की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कल क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद आखिरी वीडियो में क्वेश्चन 1 करके हम लोग इस एक्सरसाइज से फारिग हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एंड में जाकर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो सिंध बोर्ड की तरफ से आया है। तो मैं इसी को साथ लेके चलूँगा बोर्ड को। तो अगर आपको मेरे साथ साथ चलना है, मेरी चीज़ को टिप्स को फॉलो करें, मेरे इन एक्सरसाइज को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।